जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे, दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे, है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ती की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज के दिन हम पंतकोस्त का त्यौहार मनाते हैं। यहूदी लोगों का था पंतकोस्त का त्यौहार। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 17 के अनुसार हर एक प्राउड यहूदी को मगर साल में 3 बार प्रभु का दर्शन के लिए जाना था। 3 त्यौहार अनिवार्य था यहूदियों के लिए। जितने भी उनका 7 त्यौहार है उनमें से 3 में हर एक प्राउड व्यक्ति को, मेल व्यक्ति को, पुरुष को प्रभु के मंदिर में जाना है। और उनमें से पहला तो है पास्का, जो पैसाहा बोलते हैं। और इसको जो प्रभु के दुख भोग के समय हम लोग ने मनाया, यहूदी उस समय पास्का का मेमना चलाते हैं। दूसरा जो आज मनाया जाता है पंतकोस्त का त्यौहार, उसको साबनोत बोलते हैं। साबनोत करते हैं सप्ताह के त्यौहार, माने पास्का के बाद 7 सप्ताह के बाद, एक सप्ताह 7 दिन का है तो 7 गुना 7 तो 49 और 50वां दिन त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए सावनोत बोलते हैं। और पंतकोस्ता का अर्थ है 50वां दिन, यूनानी शब्द है। तो ये 50वां दिन यहूदी प्रभु के दर्शन के लिए आते थे और उस साल का हार्वेस्ट लेकर, फसल लेकर आते हैं और ये फसल का त्यौहार मनाया जाता है। हर यहूदी, प्राउड यहूदी जेरूसलम में आना अनिवार्य था इन त्यौहार के अवसरों पर। कलीसिया आज के दिन अपने बर्थडे मनाती है, क्योंकि आज के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक से कलीसिया विश्वासियों के समुदाय के रूप में प्रकट हुई और उसका उद्घाटन पवित्र आत्मा का अभिषेक से हुआ था। और उद्घाटन के अवसर पर पेतरुस को ये जिम्मेदारी दी। पेतरुस ने सबों के सामने यीशु जो मारे गए और पुनर्जीवित हो गए यीशु का सबों के सामने साक्ष्य दिया और उनकी उद्घोषणा की। इसके द्वारा कलीसिया का आज निर्माण हुआ है। और ये त्यौहार ये दिखाता है, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 में पढ़ते हैं, बाबेल के मीनार जो मनुष्य समुदाय ने बनाया था कि अपनी महिमा प्रकट करने के लिए बड़ा तो एक मीनार बनाए, जिसके माध्यम से यह सोचे कि हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। परंतु निर्माण कार्य में आपस में ये लोगों की बोली, एक दूसरे की बोली समझने में असमर्थ हो गया, झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया, अलग अलग हो गए।
उसका विपरीत पंतकुस्ता का दिन में जैसे हम प्रेरितों के कार्यकलाप आज के प्रथम पाठ में सुनेंगे, 16 राष्ट्रों से आए लोग प्रेरित जो अपनी भाषा में बोल रहे थे, अरमीक भाषा हो गई, यरूशलेम में उसमें अरमीक भाषा चलती थी। पेतरुस का भाषण 16 राष्ट्रों के लोग अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी मातृभूमि की भाषा में समझने लगा। तो ये बाबेल के एकदम विपरीत मानव की एकता का चिन्ह के रूप में पंतकुस्ता का दिन है और कलीसिया का आज उद्घाटन किया गया। आज का दिन पवित्र आत्मा का त्यौहार भी है, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र त्रित्व का जो शक्ति है, पिता पुत्र का प्रेम का चिन्ह है। आज के सुसमाचार में भी हम यही पढ़ते हैं, जोहन का सुसमाचार अध्याय 20 में, जो आज का सुसमाचार, प्रभु पुनरुत्थान के दिन शिष्यों को दर्शन देकर पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, आज जिनका पाप तुम क्षमा करोगे वो उनका पाप क्षमा किया जाएगा। पश्चाताप के माध्यम से हमारे पाप की क्षमा होती है और पवित्र आत्मा के माध्यम से कलीसिया ये कार्य किया करती है। आइए हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु के शरीर और रक्त का ये भोज में भाग लेने के लिए अपने को तैयार करें। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना मेरे ईश्वर, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम मंगल गान गाइए। आज प्रभु की गुणगान करते हुए हम सब मिलकर प्रभु की वंदना स्तुति और आराधना करें। आइए मंगल गान करें। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान है शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो।
महिमा हो, महिमा हो। दाहिने ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज तू सुनता। दाहिने ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज तू सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते तेरी महिमा गा। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे हमारे पिता, सारे विश्व में फैली अपनी कलीसिया को तू आज के पर्व समारोह से पवित्र करता है। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। कलीसिया के आरंभ में जो सुसमाचार प्रचार कार्य तूने किया है, उन्हें अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्होंने एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पारथी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पेंतुस और एशिया, फ्रीजिया और फाफलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती, लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेंतेकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा।
वैसे जीने को। पेंटेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंटेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना नव जीवन देना, अग्नि जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को। पेंटेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ। पेंटेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। बुद्धि के तेज, हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्तिगत संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएँ 3 से 7 और 12 से 13 तक। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मधु से मीठा तेरा वचन, जीवन देता तेरा वचन, राह दिखाता तेरा वचन, शांति से भरता तेरा वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, ख्रीस्त प्रभु की जय। अध्याय 20, पद संख्या 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है,
मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज हम पंतकोस्ता का त्यौहार मनाते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, ये एक यहूदी त्यौहार था। पंतकोस्ता का अर्थ 50वां दिन। यहूदी इस त्यौहार को सिनाई पर्वत पर ईश्वर के साथ जो विधान पवित्र किया गया था उसकी यादगारी में भी ये त्यौहार मनाते हैं। उनका अनुमान है कि मिस्र देश से जब ये निकल गए पास्का मनाकर, निर्गमन का दिन, वहाँ से ये अभी मरुभूमि में सिनाई पर्वत तक आया था। वहाँ 50वां दिन ईश्वर के साथ उनकी जो संधि हुई, जो व्यवस्था विधान प्रभु ने उनको दिया मूसा के द्वारा, उसके आदर में ये त्यौहार मनाया जाता है। परंतु उसके साथ साथ ये त्यौहार उनके लिए पहला जो फसल का त्यौहार भी मनाया जाता है। ये त्यौहार पास्का से जुड़ा है। पास्का माने दुख, प्रभु के दुख भोग का वो शुक्रवार के दिन, उसी दिन यहूदियों के लिए पास्का त्यौहार था। बलि चढ़ाया जाता था, मेमना का बलि, और इसके बाद बेखमीर रोटी चढ़ाया जाता था। और वो तो शुक्रवार के दिन मेमना का बलि, शनिचर के दिन बेखमीर का जो ईश्वर को समर्पित करने का त्यौहार, इसके बाद रविवार के दिन वर्ष का पहला फसल, ये जौ का फसल था, बार्ली, उसका एक मेसर माने एक उमर, उनके हमारे एक शेर का बराबर ये लोग जौ का फसल प्रभु को चढ़ाते थे। इस संदर्भ में पौलुस लिखते कुरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 15 पद संख्या 20 में होगा। पौलुस कहते हैं, जो सो गए हैं उनमें से पहले जी उड़ने वाला, जो मृत्यु के वश में सो गए थे उनमें से पहले जी उड़ने वाला यीशु पहला फसल है। द फ्रूट ऑफ द दोस हू आर रिसन फ्रॉम द डेड, जो यीशु पहला है, जो पुनरुत्थान के दिन वो पहला फसल के रूप में जी उठा है। और आखिरी फसल जो समर का फसल है, वो 15-25 दिन के बाद उन लोग गेहूँ का जो कटाई होती है उस समय फसल लाते हैं मंदिर में, और उसको ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हम आज के प्रथम पाठ में सुना, उस दिन पूरे दुनिया के 16 राष्ट्रों से यहूदी यरूशलेम आए थे, और उसी दिन प्रेरित एक साथ मिलकर प्रार्थना में बैठे थे। उस समय आत्मा उन पर उतरे, जैसे एक आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी, अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी। आजकल हमारे देश में जो आंधी, विशेष करके अभी अरेबियन सी में जो आंधी तूफान चल रहा है, वो वहाँ के लोगों को मालूम है आंधी क्या है। तो ये आंधी तूफान के जैसा आवाज़ सुनाई पड़ी, और सारा घर जगह में बैठे थे गूंज उठा। और उस समय ये आंधी के साथ साथ उन्हें दिखाई दिया आग, जीवों में विभाजित आग आकर हर एक प्रेरित और वहाँ पर सम्मिलित विश्वासियों के सिर के ऊपर बैठ गया।
आत्मा का अभिषेक उनको मिला, वे परिपूर्ण से प्रभु से आत्मा से परिपूर्ण हो गया, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा था, जैसे हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 49 में प्रभु कहते, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाए। ये प्रभु शिष्यों को अपने सरकारों के दिन आदेश दिया था, शहर में बने रहो जब तक आत्मा का अभिषेक नहीं मिलेगा, ऊपर से शक्ति नहीं आएगी, तुम इधर टकरो। और आज प्रभु की ये भविष्यवाणी पूरी हो गई और उन्हें शक्ति, आत्मा की शक्ति, जैसे इब्रानी भाषा में कहता है रूहा हा कोदेश, रूहा आत्मा, कोदेश में पवित्र, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और डरपोक शिष्य अभी हिम्मत वाले हो गए। पेतरुस इत्यादि जो डरपोक थे अभी आगे आकर लोगों के सामने हिम्मत के साथ यीशु की घोषणा करने लगे। और आज के दिन आत्मा का अभिषेक से ईश्वर का यो नई व्यवस्था है, नया विधान है, वो लागू हो गया। पुराने व्यवस्था उनको पत्थर पर लिख कर दिया था, ये व्यवस्था आत्मा के अभिषेक में लिखा गया है, हृदय को परिवर्तन करने वाली शक्ति व्यवस्था में है। और इसलिए हम कलीसिया की शुरुआत भी मानते हैं। इस कारण हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि प्रभु ने अपने शिष्यों से अंतिम व्यालु के अवसर पर कहा कि मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक भेजूंगा, जो यूनानी शब्द पारक्लिट, इसका कई अनुवाद है। पारक्लिट का अर्थ है सहायक, दूसरा अर्थ है परामर्शदाता काउंसलर, एक दूसरा अर्थ है एडवोकेट समर्थक, तीसरा और एक अर्थ है एक कंफर्टर सांत्वना प्रदान करने वाला, दूसरा एक अर्थ है हिम्मत देने वाला। तो यीशु ने जिस सहायक को, काउंसलर को, पारक्लिट को भेजने वाला था, वो प्रेरितों को आज के दिन मिला है। प्रभु ने उनसे कहा वे मेरे विषय में साक्ष्य देगा। जौन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26 में प्रभु कहते हैं वो मेरे विषय में साक्ष्य देगा और वो तुम्हें सब कुछ समझाएगा। जौन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में प्रभु कहते हैं कि वो मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ समझाएगा और तुम्हें याद दिलाएगा, ये आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं कि ईश्वर की आत्मा आप में निवास करते हैं, आप अब ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर का मंदिर हम इसलिए कि आत्मा हमारे साथ रहता, सदा हमारे साथ रहता है। इसलिए हर एक विश्वासी जिनमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है ईश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर को पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है। पाप इस मंदिर को अपवित्र कर देगा। इसलिए इस शरीर ईश्वर का मंदिर है, आत्मा का अभिषेक से मंदिर बन गया और आत्मा में निवास करता है और आत्मा हमें यीशु के बारे में सब कुछ समझाएगा। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। जौन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में प्रभु कहते हैं वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। अब प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। उसकी पूर्णता, सत्य की पूर्णता ईश्वरीयता है और ये हमें वहाँ तक ले, हमें वो सत्य से वो ओत प्रोध कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यहूदियों से कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा।
जैसे यौहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में प्रभु ने कहा था कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आत्मा का अभिषेक मिलने से हम परिपूरित हो जाएंगे, आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे और अनंत जीवन का हम हकदार बनेगा। पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23 में आत्मा का फल के बारे में लिखते हैं, जो जिन्हें आत्मा निवास करता है वो न केवल ईश्वर का मंदिर है परंतु ये फल उत्पन्न करेगा, उनके जीवन परिवर्तित हो जाएगा, उनके जीवन में ये आत्मा का अभिषेक से उत्पन्न फल दिखाई देगा। जैसे हम पढ़ते हैं गलातियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 में प्रेम, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सगनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। और आज के दूसरे पाठ में पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं कि आप सब के सब एक ही आत्मा से का बपतिस्मा ग्रहण किया है और ये आत्मा आपको नाना प्रकार के फल और कृपादानों से भर देंगे। ये आत्मा का फल और कृपादान अनेक प्रकार का होता है। जो पवित्र आत्मा में कलीसिया के 7 संस्कारों के द्वारा पवित्र कर देता है। एक हमारे कलीसिया का संस्कार आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा के कार्य से ये हमें पवित्र करता है। यह तो ये कर्मकांड है परंतु ये कर्मकांड एक साइन है, सिंबल है, एक चिन्ह मात्र है, परंतु उसमें कार्य करने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ये रोटी को प्रभु के शरीर में बदल देगा। पवित्र आत्मा बपतिस्मा का पानी को हमारे लिए जीवनदायी अनंत जीवन का स्रोत बना देगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था कि आत्मा का अभिषेक से हम पवित्र आत्मा में निवास करेंगे और हम ईश्वर को अब्बा पिता बुला सकते हैं। जैसे गलातियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में पौलुस ने लिखा है कि आत्मा हमें ये शक्ति, ये अधिकार देता है कि हम ईश्वर को अब्बा पिता बुला सकते हैं। रोमियों के नाम पौलुस के पत्र में पौलुस लिखते हैं कि आत्मा हमारे अंदर में प्रदान किया गया है, इसलिए वो आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाएंगे। हम अपने आप नहीं, आत्मा हम हमारे माध्यम से प्रार्थना करेंगे। और कुरिन्थियों के नाम पौला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 3 में पौलुस लिखते हैं कि ये आत्मा हमें अधिकार देगा कि यीशु ही प्रभु है। और इसी आत्मा का ये कार्य रहता है जो हमारे साथ सदा रहता है, इन्हें कभी कभी रहने वाला नहीं, हमारे साथ रहने के लिए, सदा रहने के लिए प्रभु ने ये पवित्र आत्मा में प्रदान किया है। ये आत्मा का वरदान हमारे जीवन में आ जाए। आत्मा के फलों के बारे में आयसियास नबी ने लिखा था कि ईश्वर का आत्मा अध्याय 11 पद संख्या 1 और 2 में कहता है पवित्र आत्मा का दान यज्ञ, प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, श्रद्धा या भक्ति। तो यीशु ने ये आत्मा शिष्यों को दिया और तब से शिष्य परिवर्तित हो गए। हमारे जीवन में भी आत्मा कार्य करे और आत्मा को ग्रहण करने के लिए आइए आज का दिन विशेष रूप से कलीसिया हमारे सामने रखा है और हम इस महान दिन का हिस्सेदार बने, हमारे जीवन परिवर्तित करके आत्मा को प्रकट करें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, सबका पृथ्वी के इस वचनगार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोंका गया, मर गया, गड़ा गया, नीमरूस में उतरा, तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता के में विराजमान है, वहाँ से जीवितों तथा मृतों को न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया,
मृत्यु के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, वही पवित्र आत्मा जिसने प्रथम पंतकोस्त के दिन प्रेरितों को प्रकाश और बल प्रदान किया था, आज भी कलीसिया में कार्यशील है। हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह हमारे हृदय को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो उन्हें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर, जिससे वे अपने कार्यों को निष्ठा एवं ईमानदारी से कर सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संसार भर के कोविड महामारी से ग्रसित सभी भाई बहनों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। वे जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, वे सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, वे आईसीयू में, वेंटिलेटर में, हॉस्पिटल में और घरों में हैं। वे दुख और पीड़ा झेल रहे हैं, परेशान में हैं। हे चंगाई दाता यीशु, अपने पवित्र हाथों से उन्हें स्पर्श कर एवं चंगाई दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी सेवाकर्मी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति एवं बल दे। तू उन्हें सभी महामारी, कीटाणु, विषाणु से बचा के रखे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि वे सुस्वस्थ रहकर उनकी सेवाएं करते रहें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु ईश्वर, हम कई राज्यों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिन राज्यों में आंधी, तूफान, बाढ़ और वर्षा के कारण वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हे प्रभु यीशु, उन सभी प्राकृतिक छटाओं से वहाँ के सभी लोगों को सुरक्षित रख और उन्हें सहायता प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम हमारे देश के सभी चुने हुए एवं विश्वासियों को आपके चरणों में लाते हैं, जो दिन रात आपके वचनों की घोषणा करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने अपने पवित्र आत्मा के फल और वरदानों से भर दे, ताकि वे पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर आपके वचनों को दुनिया के कोने कोने में फैला सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हे हमारे ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र की कलीसिया में पवित्र आत्मा को भेजा कि वह उन्हीं प्रभु यीशु के कार्य पूरा करता रहे। उस आत्मा के प्रभाव से हमारा जीवन पवित्र और सुदृढ़ बनता जाए, जिससे हम क्रिस्त के नाम पर अपने पड़ोसी से सच्चा प्रेम कर सके। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चढ़ावा। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु, कैसे लाऊं, क्या लेके आऊं तुझको चढ़ाने मेरे प्रभु। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, साथ मेरे तो कोई नहीं। ग्रहण करो मेरा ये, कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे
कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु, कैसे आऊं, क्या लेके आऊं तुझको चढ़ाने मेरे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोग ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे साथ अपने समस्त सेवा के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हे हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिकाधिक समझने की कृपा प्रदान करे और पूर्ण सत्य के लिए हमारा हृदय द्वार खोल दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने हमें अपने एकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया तथा आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास का रहस्य परिपूर्ण किया है। आरंभ में इसने नवजात कलीसिया और सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इस कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर कहते हैं, पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां, पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। सर्वशक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना, होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वो जो आया आने वाला है। धन्य है वो जो आया आने वाला है। प्रभु के नाम पर जो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना होसाना होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे परम पावन पिता,
तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी गाए मने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यीशु गान करें।
इन्हीं प्रभु कृष्ण के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर बल्कि तेरी दया से मन संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ये प्रवेश कृष्ण, मैं तेरा शरीर रक्त गिरने वाला है, ये मेरे लिए विचार और दर्द का कारण बनी, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रहे। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का मेमना जो हमारे लिए बलि चढ़ाए गए हैं। पुनर्जीवित यीशु ने हमें अपनी आत्मा भेजकर ईश्वर का पुत्र पुत्रिया बनने का अधिकार दिया है। धन्य है हम जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ कि आप यहाँ आवे, किंतु यीशु शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश कर तो मैं अनंत जीवन प्रदान करे। हमें प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। तू है प्रभु मेरा जीवन, कर दो प्रभु मुझे पावन। तू है
की भूख मिटाई, तूने प्यासों की प्यास बुझाई। तूने भूखों की भूख मिटाई, तूने प्यासों की प्यास बुझाई। मेरी भूख मिटा मेरी प्यास बुझा, मेरी भूख मिटा मेरी प्यास बुझा। मेरे दिल में तू आजा प्रभु, मेरे दिल में तू आजा प्रभु। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे हमारे पिता, तू कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा की रक्षा कर जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और ये आध्यात्मिक भोजन आनंद मुक्ति पाने में हमारी सहायता करे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग बिता ले प्रभु की शांति साथ रह गए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया। वही हमारा